अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर जोर का जोड़ देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का ऐलान किया गया है, जिन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं और यूँ महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में किल्लत है किसी चीज़ की, शायद या फिर एतमाद की कमी है या फिर उन लोगों की कमी है जिनको आप, एक से ज़्यादा लोगों की कमी है जिनसे आप काम ले सकें। अगर इस टीम मैनेजमेंट को देखते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, भले आप इसको मुख्तसर वक्त के लिए कहें या आप इसके लिए कोई तवील मुद्दती मनसूबा सामने रखें, आप किस तरीके से लोगों को ये कायल कर सकते हैं कि आपके पास सिवाय वहाब रियाज के कोई शख्स नहीं है जो पाकिस्तान टीम का मैनेजर लग सके। आपकी जूनियर क्रिकेट का आलम यह है कि एक साहब पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के हेड कोच हैं और उनको अपने पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया, भले मुख्तसर वक्त के लिए किया, लेकिन क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अंडर 19 टीम की सतह पर पाकिस्तान के पास कोई काम नहीं है? ये वो सवालात हैं जो उठ रहे हैं और फिर अब ये लोगों को समझ आएगी कि चीफ सेलेक्टर क्यों नहीं बनाया गया था किसी को भी, और वो सिलेक्शन कमेटी का भी रुकन है। इसके साथ अगर आप आगे चलते हैं तो सिलेक्शन कमेटी के जो अफराद हैं वो कैसे खिलाड़ियों के साथ इतने करीबी ताल्लुक़ में रह सकते हैं, उनके ड्रेसिंग रूम शेयर कर सकते हैं, जबकि उन्होंने उनके मुस्तकबिल का भी फ़ैसला करना होता है। ये तो एक हमेशा से समझी जाने वाली चीज़ है कि यहाँ पर आप दूरी इख्तियार करते हैं, खिलाड़ियों से दूर रहते हैं, आप उनसे ताल्लुकात कायम नहीं करते हैं जब आप सिलेक्शन कमेटी में होते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, किसी अदालत में हैं, जज हैं, मुअज़्ज़ज़ जज हैं किसी भी अदालत के, आला अदलिया के, तो आप लोगों के साथ ताल्लुकात इस तरीके से कायम नहीं कर सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक शख्स वज़ीर दाखिला भी हो सकता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी हो सकता है। यहाँ पर एक शख्स पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का रुकन भी हो सकता है, गैर एलानिया तौर पर लोग उसे चेयरमैन भी कह सकते होंगे, वो पाकिस्तान का सीनियर टीम मैनेजर भी हो सकता है। यहाँ पर एक शख्स पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का हेड कोच भी हो सकता है और पाकिस्तान की टीम का बैटिंग कोच भी हो सकता है। अगर हम जाकर किसी को कहें कि हमारे साथ मुश्किलात क्या हैं, हम क्यों नीचे जा रहे हैं, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको पेपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ैसले आपको बताएंगे कि आपकी तबाही क्यों हुई है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पीजे मीर साहब। पीजे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोगों की कमी है, 25 करोड़ हैं लेकिन फिर भी कमी है। ये क्लीक बन जाते हैं और जब क्लीक बन जाते हैं या किचन कैबिनेट बन जाती है, फिर इनकी जो आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, बाहर देखते नहीं हैं। आपने बिल्कुल कहा 25 करोड़ के अंदर यार हमने अगर प्लेयर्स इतने निकाले हैं तो हम मैनेजमेंट नहीं निकाल सकते, कोचेज़ नहीं निकाल सकते। बहरहाल आई डोंट एग्री विद द कोचेज सिस्टम एट दिस टाइम, क्योंकि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, क्या ये जो कोच आपने लगाया है ये इस लड़के को यहाँ लेके आया था? ये इसको क्या रिफाइन करेगा? द क्वेश्चन इज, अगर आपने कोचेज़ लगाने हैं, अभी आपने अंडर 19 की बात की है, तो अंडर 19 के उस लेवल पे लगाओ, अंडर 13 पे लगाओ, ग्रास रूट पे लगाओ, कि जहाँ से बच्चा आप निकालोगे, वो जब बच्चा तैयार हो जाता है, एक बंदा आके मैं जी कोच लग गया हूँ, वो उसको क्या, मुझे बताओ, जब क्या उसकी कोचिंग की वजह से पाकिस्तान टीम में आया? वो तो अपनी एबिलिटी की वजह से, अपने टैलेंट, अपने स्किल के साथ आया है। तो उसके स्किल को आपने चेंज करना है। वहाँ क्या चेंज करना है आपको? इस लेवल पे सिर्फ जो अब ये जो मैनेजर लगा देते हैं, इनका काम होता है मोटिवेट करना। दे मैनेज द टीम, मोटिवेट करते हैं, उनसे बात करते हैं, और वो आपके पास बंदा ऐसा लगना चाहिए हु कैन कम्युनिकेट। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो हाउ विल यू, और फैसला साजी की भी ताकत होनी चाहिए ना? जी बिल्कुल होनी चाहिए, मेकिंग। यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैनेजर बिल्कुल वो एक ओवरऑल उसका एक प्रोस्पेक्ट होता है। ही इज एक्चुअली द एक्टिंग डिफैक्टो चेयरमैन ऑन टूर, और उसको उसके पास सारे इख्तियारात होने चाहिए कि जाके वो उसको, या असिस्टेंट कोच है, फिर उसके बाद उसका बच्चा कोच है, फिर छठा कोच है, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे हमने फ्लाइंग कोचेस बना दिए उधर यार। अब एक पिंडी टू लाहौर एक सर्विस शुरू कर दो इनके साथ। द क्वेश्चन इज, हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? ग्रास रूट पे तो कोई बात करता नहीं है कि जिस पे हमें बड़ी गहरी तवज्जो देनी चाहिए। आप यहीं से उठा के एक अंडर 19 कोच को हेड कोच लगा देते हो, हेड कोच को आप कुछ और कर देते हो। दिस इज ये क्या साइकिल है कि सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, टीम मैनेजमेंट में भी हैं और घूम रहे हैं, कभी उधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे। सिलेक्शन कमेटी बगैर किसी सरबराह के है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक ऊपर बैठा ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। ये लोगों को हमें जो है ना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ इमरान बात ये है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। आप डेलीगेट करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने आपको लगाया है
इमरान आपने, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपसे इसका जवाब लेना है। बाकी मैंने ये नहीं कि अच्छा इमरान ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, वो भी करो, आप क्या काम करेंगे? और अगर एक ही शख्स को 2 3 4 जिम्मेदारियां दे दी जाएं तो इसका मतलब ये कि जो जिम्मेदारियां दे रहा है वो फिर कंट्रोल कर रहा है ना सबको। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई मीन एज सिंपल एज दैट। देखो हमने इस गेम को आगे लेके जाना है। जिस तरह हम कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं, ये एक ब्लू चिप $multi-million बिजनेस है। इसको आपने उसी तरीके से सीरियसली लेना है। डोंट एक्सपेरिमेंट विद इट। बाकी बोर्ड्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहीं देखा आपने? कभी कोई इधर से आ जाता है, कोई उधर से। वी डोंट डू दैट आउटसाइड। सिर्फ यही है कि आप बोर्ड को बनाया, तोड़ा, बनाया, तोड़ा, और नया बंदा जो आता है वो अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। दिस इज़ नॉट हाउ क्रिकेट इज़ रन। नो, या तो इनको क्रिकेट का पता ही नहीं है बिल्कुल, ये जो बैठे हुए हैं, या इनको कोई सिखाने वाला कोई नहीं, या ये सीखने वाले कोई नहीं। अब यहाँ पे आपने मंसूर राना को मैनेजर लगाया है और वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर लगाया है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स पाकिस्तान टीम के कई बरस तक मैनेजर रहे, मंसूर राना, वो अगर उनके ऊपर कोई सीनियर ना भी होता तो वो काम तो कर सकते थे। मंसूर के पास एक, आप कह लो कि एक एक्सपीरियंस है। वो टीम के साथ पहले भी गया हुआ है, मैनेजर भी रहा हुआ है, क्रिकेट भी अच्छी खेला हुआ है वो। तो एट द एंड ऑफ द डे उसको क्या सीनियर मैनेजर की ज़रूरत है? क्यों? वाई? यू डोंट हैव सीनियर मैनेजर्स, यू जस्ट हैव अ मैनेजर। आप क्या कर रहे हो? सीनियर मैनेजर कुछ और बात करेगा, टीम मैनेजर कुछ और बात करेगा, टीम मैनेजर अंडरमाइन हो जाएगा, आपके अंदर फिर एक डिस्प्ले ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। इस तरह नहीं चलता। यू डोंट नीड अ सीनियर मैनेजर। आई एम सॉरी, ये लगाया है, ये गलत लगाया है, बिल्कुल गलत लगाया है। आपके पास मैनेजर है, ही इज़ गुड इनफ। पहले भी तो थे ना यार, इंतखाब जाते रहे, कई और जाते रहे। यावर सईद साहब, यावर सईद कई गए हैं। आप एक आदमी रखते हो। तलत आपके टाइम में रहे, तलत हाँ, तलत मेरे टाइम में रहा है, बिल्कुल। और भी कई। देखो आपको एक आदमी चाहिए, आपको 10 आदमी एक जॉब के लिए नहीं चाहिए। और ये कोई इतना मुश्किल जॉब नहीं है। आपके पास एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, वो असद रऊफ नहीं, असद मुस्तफ़ा, फैंटास्टिक मैन। अगर आपने मैनेजर लगाना ही था ना, तो मेरी एक्सपीरियंस के अंदर असद मुस्तफ़ा इज़ अ फार मोर क्वालिफाइड पर्सन जो कि इतना काम करता है। याया साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमें इस वक्त वीडियो लिंक पर साथ हैं। याया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज इमरान, और अस्सलाम वालेकुम पीजे मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सैयद याया हुसैनी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, यकीनन कराची से ही देख रहे हैं इस वक्त आप, ये जो फैसले हो रहे हैं, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आर्जी तौर पर टीम मैनेजमेंट का ऐलान किया है, जो अफराद उसमें, जो असहाब उसमें शामिल हैं, वहाब रियाज साहब सीनियर मैनेजर मुकर्रर किए गए हैं, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर हुए हैं, तो आपको लगता है कि चंद अफराद के गिर्द ही नज़र घूम रही है या कोई हाइब्रिड मॉडल है जो चल रहा है? हाफिज, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मेरी आपके साथ नशिस्त हुई थी और मैंने ये कहा था कि वहाब रियाज को जो है वो जिम्मेदारी कबूल कर लेनी चाहिए टीम मैनेजमेंट की भी। आपने एक बहुत जोरदार ख्याल लगाया था, मुझे तो दिखाई दे रहा था। और अभी जो पीजे मीर साहब बात कर रहे थे कि तनकीद कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि मंसूर राना के होते हुए वहाब रियाज की सीनियर मैनेजर की हैसियत से क्या जरूरत है। एक आम आदमी तो यही सवाल करेगा कि एक टीम के साथ 2 मैनेजर की क्या जरूरत है। लेकिन बात दरअसल ये, जो मुझ तक मालूमात पहुंची है उसके मुताबिक वहाब रियाज का रोल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैनेजरियल कामों को लुक आफ्टर नहीं करेंगे जो कि एक मैनेजर किया करता है। वहाब रियाज इस टीम के डग आउट में, टीम के ड्रेसिंग रूम में इसीलिए मौजूद होंगे ताकि वो कौमी सिलेक्शन कमेटी की रिट को कायम कर सकें, ताकि जो गुफ्तगू हो रही है उसको अमल दरामद करा सकें। बात ये हो रही है कि टीम सिलेक्शन में सिलेक्शन कमेटी की भी से होगी, रोटेशन पॉलिसी के हवाले से भी काम किया जाएगा। तो ये जो नुक्ता है कि कप्तान बाबर आजम जो है वो अपनी मर्जी चलाएंगे, तो यहाँ पर वहाब रियाज के आने की बुनियादी वजह यह है। और इससे पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी में बतौर रुकन काम कर रहे हैं। कल जो काकुल में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की सिलेक्शन कमेटी के साथ मीटिंग हुई, फ्रंट सीट के ऊपर मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक बैठे हुए थे, लेकिन वहाब रियाज आपको कहीं दिखाई दे नहीं रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ना होते अभी भी बहुत होते हैं। तो इस सिलेक्शन कमेटी के पावरफुल, और जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी को हम क्रिकेट बोर्ड का एक पावरफुल चेयरमैन कहते हैं, इसी तरह इस सिलेक्शन कमेटी के पावरफुल मेंबर वहाब रियाज हैं।
तो वहाब रियाज का इस सिलेक्शन कमेटी होने का बुनियादी मकसद यही कि वो सिलेक्शन कमेटी के रुकन की हैसियत से ये बात को मेक श्योर कर सकें कि कौन सा खिलाड़ी टीम में खेलना है, किसको नहीं खेलना, और ये वो बात है जिसकी वजह से वहाब रियाज इस टीम का हिस्सा बने। अच्छा, अगर इसी जो आपने एक इत्तलात हम तक पहुंचाई हैं हमारे देखने वालों तक, अगर इसी एक दलील को माना जाए तो आपको लगता है कि फिर तो ये कप्तान की कोई हैसियत नहीं होगी ना? अगर कप्तान कुछ और करना चाह रहा है, टीम मैनेजमेंट कुछ और चाह रही है, और उस टीम मैनेजमेंट में मोहम्मद यूसुफ जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन फिर जो फाइनल कॉल होगी, जो हतमी शॉट होगी, जो आखिरी फैसला होगा, वो वहाब रियाज साहब का होगा। देखिए, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल बजा है, लेकिन मैंने जिस तरह आपसे बात की कि माजी में जो कुछ हो चुका वो सब अब किस्सा पारीना हो चुका है। नया क्रिकेट बोर्ड है और नया क्रिकेट बोर्ड डेफिनेटली अपने मसल शो करेगा। तो वो जो सोच लेकर आए हैं, उनकी सोच यही है कि हम चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख के चलें। तो आप अगर इस तनाजुर में देखें तो वहाब रियाज को आप इस तरह कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव मूव समझ रहा हूँ। सिलेक्शन कमेटी के 2 मेंबर, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच की शक्ल में और सीनियर मैनेजर के शक्ल में वहाब रियाज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि वहाब रियाज भी टीम के लिए सोच रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ भी टीम की जीत के लिए सोच रहे हैं, और कप्तान बाबर आजम वो भी टीम की जीत के लिए ही काम करेंगे। तो इसमें अगर वो कहते हैं ना कि बीच में से चीज निकालना, और ये कह लें आपके आप ये कहें कि ऐसा क्यों हो गया, बाबर आजम जो है वो पावरफुल कप्तान नहीं रहेंगे, इस तरह की अगर आप बात करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज को देखें कि मकसद क्या है तीनों का, बाबर आजम का, वहाब रियाज का, मोहम्मद यूसुफ का, उनका मकसद यह है कि एक ऐसी टीम बने जिसमें खेलने वाले खिलाड़ी टीम की जीत के लिए खेलें, और किसी के पास जीत के लिए खेलें। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किए हैं। मिर्ज़ा साहब, ये जो वहाब रियाज आए हैं सीनियर टीम मैनेजर पाकिस्तान इस टूर के, इस मैचों के लिए जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाएंगे, या ना कि इससे कोई बेहतर चीज़ पाकिस्तान के लिए निकल सकती है, क्योंकि वो यकीनी बनाएंगे कि कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, जिसमें मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच हैं और सीनियर टीम मैनेजर हैं वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं? अच्छा जी, राब्ता मुनक़ता हो गया हमारा इकबाल बेग साहब से। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा राब्ता बहाल करें और फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, वक्फ़ा लेते हैं। एक वक्फ़े के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से, जहाँ पर ये सवालात हो रहे हैं कि क्या वाकई जिस तरह के याहिया साहब ने कहा कि वो यकीनी बनाएंगे इस चीज़ को कि किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में होना चाहिए, किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए। पीजे साहब, आपको लगता है कि वाकई ये एक दुरुस्त फैसला होगा? आपने शुरू में कहा कि आपके ख्याल में उसको नहीं होना चाहिए। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, सिंपल एज दैट। देखो, हम इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। देखें, जो भी आता है अपनी नज़रिए से तो वो कहता है कि मैं बेहतर इसको बनाऊंगा। आप कंसिस्टेंसी क्यों नहीं लेते हैं? आपके पास क्या गिदड़ सिंह की है कि जो पुराने इतने ख़राब थे कि आपका बोर्ड चल ही नहीं रहा था क्या? आपके पिछले चेयरमैन ने काम किया है, नजम सेठी ने काम किया है। मैं इन पर्टिकुलर उनकी बात करूंगा। तो द क्वेश्चन इज़ कि आप, ज़का ने भी काम किए, बट द क्वेश्चन इज़ आपने हर एक को गेज करना है और उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल के आप आगे चलें। अब ऑल टुगेदर आप नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे तो आपका बोर्ड वैसे ही अनसर्टन हो जाएगा। आपका बोर्ड अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा और इन फैसलों से पाकिस्तान के क्रिकेट को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, बहरहाल इसका फ़ैसला तो वक्त ने करना है, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ अंदाज में इसके ऊपर होगी। यहाँ पर वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक वक्फ़े के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से होने वाले अहम फ़ैसलों पर, और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान भी कर दिया गया है उस स्क्वाड का जिसने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान के। अगर हम उनके नाम बता दें यहाँ पर आपको, तो उसके जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें बाबर आजम कप्तान हैं, अबरार अहमद, आज़म ख़ान,
उनके साथ फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान ख़ान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब ख़ान, शाहीन शाह आफरीदी, उसामा मीर, उस्मान ख़ान और ज़मान ख़ान इस टीम का हिस्सा हैं। जबकि रिज़र्व खिलाड़ियों में हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फ़रहान और सलमान अली आगा को भी शामिल किया गया है। याया साहब, ये टीम का ऐलान हुआ है, आप के ख़्याल में ये बिल्कुल मेरिट बेस सिलेक्शन नज़र आती है? देखिए, मैं थोड़ा सा सरप्राइज इसलिए हूँ कि वहाब रियाज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनसे तुंदो तेज सवाल भी हो रहे हैं। और टीम सिलेक्शन की जहाँ तक बात है कि किसको शामिल किया गया और किसको शामिल नहीं किया गया, तो आमिर, इमाद और उस्मान खान वो तो मुझे लग रहा था कि होंगे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने अपनी मर्जी और मंशा के तहत उनको रिटायरमेंट वापस लेने पर आमादा किया। और इमाद और आमिर के बारे में कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि वो वर्ल्ड कप तक तो आपके लिए अवेलेबल होंगे, आगे का मुझे नहीं पता। उस्मान खान को जहाँ तक टीम में शामिल करने की बात है, वो तो एक दिन पहले ही चेयरमैन पीसीबी ने कह दिया था कि वो टीम में शामिल होंगे, तो फिर अब उसके बाद कुछ कहने और सुनने की नहीं रहती। लेकिन कॉम्पिटिशन थोड़ा सा टफ है, और इसीलिए टफ है कॉम्पिटिशन के मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि खिलाड़ी के ऊपर यहाँ पर आपको खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है उस्मान खान के, हमने देखा पीएसएल में इनिंग का आगाज करने के लिए नहीं आए, रन्स उन्होंने किए बतौर टॉप ऑर्डर बैट्समैन, तो मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वो नंबर 3 पर खेलेंगे तो फिर बाबर, रिजवान और साइम का जो कॉम्बो है उसमें उनकी जगह कहाँ बनेगी। अगर आप उनको नंबर 4 पर लेकर जाते हैं तो फिर फखर जमान क्या और नीचे आएंगे? तो ये एक सवाल है जो जहन में मौजूद है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि एक सीरीज के बाद आपने थैंक यू वेरी मच कह दिया है साहिबजादा फरहान को, और 3.5 साल के बाद वो टीम में आए थे और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बुरी नहीं है। तो ये एक सवाल मेरे जहन में, ये एक सवाल आपके जहन में है कि एक सीरीज के बाद अगर आपने साहिबजादा फरहान को ड्रॉप किया है, हसीबुल्लाह के साथ भी कुछ ऐसे ही सलूक हुआ है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है जी। आप हसीबुल्लाह की बात कर रहे थे और साहिबजादा फरहान की बात कर रहे थे याया साहब। हाँ, क्योंकि इस दो प्लेयर्स को सिलेक्ट किसने किया था? यही वहाब रियाज जो पिछली सिलेक्शन कमेटी में बतौर चेयरमैन काम कर रहे थे, और अब इस सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है। तो जिस तरह डाटा एनालिस्ट फैसल साहब से सवाल हुआ कि भाई आपने किस बुनियाद पर आजम खान को रिटेन कर लिया है, तो आजम खान के बारे में उन्होंने कहा कि जिन पिचेस के ऊपर हम खेलेंगे और जिन सर्कमस्टांसेस में हम खेलेंगे, तो वहां पर हमने जो है वो मौका देने का फैसला किया है आजम खान को। तो ऐसा लग रहा है कि पीएसएल की परफॉर्मेंस जो है वो मद्देनजर रखी गई है, और सहाफी भी यही सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने जो टीम का सिलेक्शन किया है वो पीएसएल की परफॉर्मेंस पे किया है। फिर उस्मान खान के बारे में वहाब रियाज ने जो बात की कि उनकी पिछले 3 सालों में कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है, लेकिन उनको हमने मौका दिया है क्योंकि अब वो हमारे लिए दस्तयाब है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो जिनकी परफॉर्मेंस रही है उनको तो आपने मौका दे दिया, और जिनको परफॉर्मेंस पर आप पिछली सीरीज में लेकर आए थे, सिर्फ एक सीरीज के बाद आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया है। तो ये सवाल है अपनी जगह, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पीजे साहब, साहिबजादा फरहान, उनकी भी पीएसएल में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने किया। लाहौर कलंदर्स मजमूई तौर पर अच्छी जगह पर ख़त्म नहीं कर सकी टूर्नामेंट को, लेकिन साहिबजादा की कारकर्दगी अच्छी रही और उनके पीछे 3 साल का उनका फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस थी। उनको न्यूजीलैंड की टूर पर सेलेक्ट किया गया, उसके बाद उन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंसेस दी। अब आपने टीम का ऐलान किया तो साहिबजादा आपकी उस जगह पर शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने उस्मान खान को फोकियत दी, साहिबजादा फरहान पर। देखिए, आपके 2 क्राइटेरियंस होते हैं सिलेक्शन के। आप एक बेस बनाते हैं कि आपका क्या फ़र्स्ट क्लास का जो प्लेयर है आप उसको तरजीह देंगे, उसकी परफॉर्मेंसेस गेज करेंगे या पीएसएल की करेंगे। मेरी नज़र में पीएसएल की परफॉर्मेंस आप गेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये T20 है, फास्ट फॉर्मेट का है। अगर तो आपने T20 पे रखना है तो फिर आप उसको करो। अगर आपने लॉन्ग टर्म पे जाना है तो फिर आपकी पास्ट परफॉर्मेंसेस काउंट करती हैं। ये दो क्राइटेरियंस हैं जिस पे आप काम करते हैं। अब आपके पास तो डेटा एनालिस्ट आ गए जो कि आपके सारे जवाब दे रहे हैं, बताएंगे कि भाई किस तरह, क्योंकि हमने तो डेटा पे खेलना है ना, सारी चीज़ जितनी भी होगी डेटा पे आप जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट होती है इस तरह डेटा के ऊपर ही।
तो बेसिकली अगर आप डेटा के ऊपर ही सारा रिलाई करेंगे तो फिर आप छोड़ देना। आज उसने क्या ये इस लड़के ने क्या कहा, इसने जो कैप्टन है बाबर आजम कि भाई ये सारे मुझ पे तनकीद करते हैं, मेरा स्ट्राइक रेट क्या है, मेरा ये क्या है, फलाना क्या है। मैं तो खेलता हूँ अपने 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 तौर और तरीके के साथ, अपने अंदाज के साथ मैं खेलता हूँ। तो ही इज़ राइट ऑन दैट। तो अगर आपने उसकी डेटा एनालिसिस निकालनी है कि हाँ उसका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है, वो इस वक्त इस तरह खेलता है, इस तरह खेलता है, तो क्या आपने उसको सिलेक्ट उस तरह करना है? आपने एक नेचुरल एबिलिटी पे सिलेक्ट करना है। आप कभी भी ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इस पर सिलेक्ट नहीं करते आप, ठीक है, वो एक इंडिकेटर होता है, बट यू डोंट सिलेक्ट ऑन दोस बेसिस ऑफ दैट। आप ग्राउंड की परफॉर्मेंस एंड ग्राउंड की फील के। लेकिन साहिबजादा फरहान को फिर क्यों इसी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे वहाब, उन्होंने उनको सिलेक्ट भी किया, एक ही मौका उनको मिला वहाँ पर न्यूजीलैंड में, और फिर उनको मुंतखब नहीं किया गया दोबारा, यही शाहीन आफरीदी के साथ हैसियत कप्तान हुआ। देविया, आपने वो सवाल इसका बिल्कुल ऐड कर दिया, बड़ा अच्छा, कि हम कंसिस्टेंट नहीं है और हम ये नहीं चाहते कि अगर आप किसी को किसी स्लॉट पे रखा है, वेदर एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर, आप उसके ऊपर इतना ट्रस्ट आप रिपोज करते ही नहीं हो। आपका एतमाद उठ जाता है। बिकॉज देखो, मैंने पहले कहा है कि हम हैं क्विक ड्रॉ मैग्रॉ, कि हमें वो कहते हैं हमने जीतना ही है। भाई आप जीतोगे भी, हारोगे आप बेहतर खेलोगे, जीतोगे आप उसको रिवाइज अपने आप को करोगे, बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। हमारे में वो चीज़ नहीं है। वी आर इंस्टेंट। क्यों? क्योंकि आपकी सिलेक्शन कमेटी भी इस तरह ही होती है कि अगर नहीं किया तो इसको भी बाहर निकाल दो, चेयरमैन नहीं कर रहा, चेयरमैन को भी बाहर निकाल दो। हमारे में कंसिस्टेंसी किसी चीज़ के ऊपर नहीं है इमरान, और इसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से हम पूरे पाकिस्तान में मार खाते हैं। हमें ट्रस्ट करना चाहिए जिसके ऊपर आपने जिम्मेदारी दी है। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे उसकी फेथ के ऊपर, उसकी एबिलिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, स्किल के ऊपर, आप आगे नहीं जा सकते। याया साहब, ये जो साहिबजादा फरहान और हसीबुल्लाह वाला केस है, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी की जो सोच में ठहराव नहीं है उसका निशाना बन गए हैं, बावजूद इसके कि साहिबजादा फरहान के बहुत रन्स थे गुज़िश्ता 3 बरस में, जिसका आपने जिक्र भी किया। फिर उन्होंने अगर खिलाड़ियों को PSL की परफॉर्मेंस पर मुंतखब किया गया है तो उन्होंने तो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हुए PSL में भी रन्स किए हैं। देखिए आबिद इमरान साहब, बात दरअसल ये है कि जो नाम है आपके पास सिलेक्शन कमेटी में, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, वहाब रियाज एंड अब्दुल रज़ाक, उनकी क्रिकेटिंग अहलियत के ऊपर तो आप कोई सवाल कर नहीं सकते। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो PSL में हम टीमों को ड्राफ्ट में मुंतखब होता हुआ देखते हैं और फिर टूर्नामेंट में जाकर उनको स्ट्रगल करता हुआ देखते हैं, और ये जो आपकी टीम अनाउंस हुई है इसको अगर आप देखें तो एक वाज़ेह तौर पर आपको जो है वो खला नजर आ रहा है। और वो खला ये है कि आपने लड़के नहीं सेलेक्ट करने, आपने टीम नहीं बनानी, आपने जो स्क्वाड बनाना है, आपने ये सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है कि जब आप 11 रुकनी टीम बनाने के लिए जाएंगे, क्योंकि अब वहाब रियाज जो है वो ड्रेसिंग रूम में टीम मैनेजमेंट का पार्ट होंगे, इंटेग्रल पार्ट होंगे। वो इस बात का तयन करेंगे, वो इस बात का मशवरा देंगे कि किसको खिलाना है, किसको बिठाना है। तो सबसे पहले जब आप स्क्वाड बना रहे हो तो आपको इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारे 11 खिलाड़ी क्या होंगे, और वो जो बाकी 6 खिलाड़ी आपने रखे हैं, 17 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट किया है कि 11 रुकनी टीम बनाने के बाद जब जहां जिसकी हमें जरूरत होगी वो पार्ट क्या होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगा है मुझे कि यहाँ पर जो खाली फिल इन दी ब्लैंक्स हैं उनको पुर करने की कोशिश की गई है, इसको भी डाल लो, इसको भी डाल लो। आपके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली दिखाई दे नहीं रही है। या तो आप रोल डिफाइन करते कि आप ये बताते कि जी हमने उस्मान खान को रखा है तो जहां उस्मान खान खेलेंगे वहां पर ये नहीं खेलेंगे। आपके पास कोई क्लियर लाइन ऑफ एक्शन दिखाई दे नहीं रहा। आप बाय हुक एंड बाय क्रुक चीजों को लेकर चलेंगे। तो हमने देखा पिछली सिलेक्शन कमेटी जो थी, डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज भी जो थे, बातें बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन जैसे ही हार के आपको थप्पड़ पड़े तो फिर आप जो है एकदम झाग की तरह बैठ गए, और आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 3 मैच में ये खेलेगा, 2 मैच में वो खेलेगा, आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं। आपके पास ये प्लान भी वाज़ेह नहीं है कि इनिंग का आगाज कौन करेगा। तो ये चीजें वाज़ेह होनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि टीम मैनेजमेंट एक दिन पहले अनाउंस हो रही है, टीम एक दिन के बाद अनाउंस हो रही है, और ये भी बात समझ से बाहर है कि ठीक है मशावरत अच्छी बात है और चीजों को समझ लेकर चलना जरूरी बात है। लेकिन जिस तरह वीडियो एनालिस्ट फैसल साहब फरमा रहे थे कि भाई बात दरअसल ये है कि हम बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं,
इधर बंद कमरे में गुफ्तगू हो कौन सी रही है, सारी चीजें तो बाहर आ रही हैं। और फिर बात दरअसल ये है कि आप हर किसी के साथ जो है मशावरत कर रहे हैं, फैसले आप वही कर रहे हैं जो कि आप कर रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे। सवाल उठेंगे। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस सिलेक्शन के हवाले से, और साथ ही साथ जैसा कि अभी याह्या साहब ने कहा कि एक दिन पहले आपने टीम मैनेजमेंट का ऐलान किया है, अगले दिन आपने टीम का ऐलान कर दिया है, और आप ये कहते हैं कि हम बंद कमरों में बातें करते हैं। ये बंद कमरों में करने वाली बातें तो बंद कमरों में करें, लेकिन एलानिया तो होना चाहिए ना कि आपका ओपनिंग पेयर कौन सा होगा। न्यूजीलैंड में आपने एक नया ओपनिंग पेयर आजमाया जिसमें आपने बाबर का नंबर 1 डाउन किया, साइम अयूब को ऊपर खिलाया और मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब का तजुर्बा किया। यहाँ पर फिर इसका मतलब ये और ज़्यादा तजर्बे पर तजर्बा होगा। इमरान, वो एक कहावत है ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो कह तो वो रहे, लेकिन जो याह्या ने बात की, बात तो वो हो रही है। आप हर चीज़ तो सामने लेके आ रहे हैं, फिर बंद कमरा कौन सा है? देखें, अभी याह्या एक ने एक कमेंट किया है कि वहाब रियाज सिलेक्ट करेगा, ये करेगा, फलाना, तो उसको अनाउंस कर दो ना चेयरमैन, उसको अनाउंस कर दो, चेयरमैन द सिलेक्शन कमेटी या चेयरमैन ऑफ व्हाटएवर। आई मीन टीम डायरेक्टर कर देना, कुछ भी जो कि हो सकता है वो चाहते भी हों। देखो ना, फिर तो आप ये करोगे इन बिटवीन द लाइंस कि वहाब रियाज इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ठीक है, अगर यू मेक हिम अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अनाउंस इट। आप ये क्यों बीच में रखा हुआ है? कभी बस जो है 6 ड्राइवर से चलती है, जहाज 6 पायलट से उड़ता है। हर बंदा जो है वो एक ड्राइवर होता है, और एक ड्राइवर के पीछे आपके दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो उस बस को चलाते हैं, या व्हाटएवर यू डू। तो क्रिकेट के अंदर आप एक बंदे को ज़रूर चेयरमैन बनाते हो उसको, बिकॉज समबडी इज गॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ना, हर एक की एक अपनी ओपिनियन है, ओपिनियन के अंदर ओपिनियंस डिफर भी कर जाती हैं, बट द चेयरमैन हैज़ टू टेक द क्रेडिट एंड द ब्लेम। कि अगर वो नहीं करेगा, यहाँ आप 7 आदमियों को ब्लेम कर दोगे, किस तरह? मुझे बता दो ना किस तरह करेंगे। यू हैव टू हैव समबडी हु इज द चेयरमैन, वेदर इट इज अ कंपनी, वेदर इट इज एनीथिंग, यू हैव टू हैव समबडी। तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि एम्बिग्विटी आप डाल रहे हैं इसके अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर एम्बिग्विटी डाल रहे हैं, किसी को पता नहीं कौन क्या कर रहा है। देखो ना, अगर तो यही कर रहा है तो फिर एक आदमी या किसी और जो बैठा हुआ है, यूसुफ बैठा है, यूसुफ कहता है मैं करूँगा ये, यूसुफ की बात नहीं सुनी जाती, दूसरा कहता है मैं करूँगा। भाई somebody is going to take charge ना। ये किस तरह आप चला सकते हो? Somebody has got to take charge। अगर तो आपने इदारे को चलाना है, there is always one person who is responsible। उसको अथॉरिटी दो, वो करे, उसके नीचे जो है फिर वो अपने आप को गवर्न करे। तो ये बड़ी एम्बिग्विटी है इसके अंदर। अच्छा, इसमें 5 ओपनर्स नज़र आते हैं याह्या साहब, ये जो हमने आज अभी टीम देखी है, इसमें मतलब साइम अयूब भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं, बाबर आजम भी हैं, फिर उस्मान फ़खर ज़मान भी हैं, उस्मान के नंबर के साथ भी खेला जा सकता है। तो आपको लगता है कि ये जो नंबरों के साथ छेड़छाड़ है ये इस तौर पर रहेगी? और आज़म खान की जहाँ तक बात है, साहिबजादा फरहान के स्टैट्स कुछ और बोलते हैं कारकर्दगी के एतबार से, आज़म खान के अदाद-ओ-शुमार कुछ और बोलते हैं। देखिए हाफिज, बात दरअसल यही है कि आप जो है वो अगर चीज़ों को वाज़ेह कर देंगे तो फिर कोई सवाल होगा नहीं, और फिर आपको अपनी लाइन ऑफ एक्शन क्या है वो बतानी पड़ेगी, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही है। आपने उस्मान खान को टीम में शामिल किया है, उनका रोल क्या है? ऐसा तो नहीं है कि एक सीरीज के बाद आप उनको निकाल देंगे। फिर मोहम्मद आमिर को आप लेकर आए हैं, आप रोटेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, तो आप अपनी इब्तिदाइया कलिमात में इस बात का खुलासा कर देते कि ये सारी चीज़ें जिस तरह आपने बताया कि हारिस रऊफ यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। तो जिस तरह सिलेक्शन कमेटी में शामिल हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अभी तक यही नहीं तय कर पाए कि उनको क्रिकेट छोड़नी है या उनको अब बतौर और रोल के अंदर आना है। तो इस तरह टीम के इंतखाब में भी कुछ मामला हैं ऐसे। देखिए बात दरअसल ये है कि अब इन्होंने टीम मुंतखब कर ली है और टीम की परफॉर्मेंस जो है वो उस बात का खुलासा करेगी कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारे सवालात भी हो रहे हैं। जिस तरह आपने आजम खान की बात की, एक तरफ अगर आप कह रहे हैं कि जी डेटा के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं, तो आप ये भी बता देते हैं कि भी आजम खान की परफॉर्मेंस क्या है जिस परफॉर्मेंस के ऊपर आप उनको मुंतखब कर रहे हैं। फिर आप ये बात कर रहे हैं कि जी हम मिलकर और मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं, तो फिर ये मुझे बताइए कि मुस्तकबिल के फैसले ऐसे तो नहीं होते कि आपने एक सीरीज पहले जिन लड़कों को टीम में रखा था आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर उनको बहाल कर दिया है। तो आगे आने वाले मैचेस के नताइज जो बहुत सारी चीजों का खुलासा करेंगे, लेकिन वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि अभी ये सिलेक्शन कमेटी, वो कहते हैं ना गर्द अभी सही तरीके से बैठी नहीं है। तो सिलेक्शन कमेटी, हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता
तो ना होता हो दुनिया में, लेकिन अगर आप कोई फैसला करते हैं तो आपके पास जो है उसका वाज़े एक ठोस जवाब होना चाहिए। आपने किसी को चीफ सेलेक्टर नहीं बनाया, लेकिन वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि पावर किसके पास, वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ड्राइव कर ताकत रहा है। किसके पास है। तो सैयद याह्या ये हुसैनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। पीजे मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। ताकत किसके पास है पर नज़र आ रहा है, लेकिन हम उसका ऐलान नहीं करना चाहते हैं। अब ऐलान के रास्ते में क्या रुकावट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बता सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। देखना ये है कि वो कब ये बताते हैं, या फिर ये इसी तरीके से मामलात आगे बढ़ते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान, ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।